जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां शारदा स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ में एसएसटी के सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एसएसटी की वीडियो बहुत ही कम YouTube पे हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी की वीडियो से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मां शारदा स्टडी पॉइंट्स पे आपको क्लास फोर्थ से लेकर के जो ग्रेजुएशन मतलब बीए और NIOS में 10th 12th जो बच्चे कर रहे हैं, या CBSE या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर बंगाल बोर्ड, सारे सिलेबसों की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो इसलिए आगे के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा दोस्तों क्लास फोर्थ की बुक है, ये हमारा भारत। क्लास फोर्थ की बुक है हमारा भारत। इसमें पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। इसमें क्या है दोस्तों, सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे कि भारत क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले इस टॉपिक पे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और यदि हम बड़े आकार के आधार बनाए तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पे है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए कि हमारा देश जो है, ये भारत जो है, ये 7वें नंबर पे है। किसमें? आकार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत 7वें स्थान पर है। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, मैं ही बता दूं, हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल का हिसाब से है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। तो चलिए, ये तो जनरल नॉलेज की बातें हैं, हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा देश जो है वो 7वें नंबर पे आता है। संसार के नक्शे के बारे में भारत को देखिए, संसार के नक्शे में भारत को देखिए, वर्ल्ड मैप आता है, उसमें आप भारत देखते होंगे, वो क्या है 7वें नंबर पे है हमारा भारत। तो पहले पे रशिया आता है और भारत 7वें पे। ठीक है, इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो मानचित्र की आवश्यकता होती है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मानचित्र के जरिए से बता दूंगा, और उसमें एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। तो भारत को ही नहीं, वरना पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों और नदियों के बारे में हमें मानचित्र में बताए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों और पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मानचित्र के माध्यम से हम नदी, पर्वत और शहरों की सीमाओं को हम जान सकते हैं। इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं, उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है और कहाँ नदी या कहाँ मैदान या कहाँ पर पर्वत है। तो क्या है, किसी नए स्थान के बारे में हमें जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह स्थान हमारे घर के किस दिशा की तरफ है, या फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किस साइड है, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है, मतलब कि अधिकतर जो मानचित्र होते हैं उसमें बस उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है। तो क्या है, तीर की नोक से उत्तर दिशा दर्शाते हैं। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण और दाएं की तरफ पूर्व और बाएं की तरफ पश्चिम होता है। मैं दोबारा बता दूं दोस्तों कि ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं की तरफ पूर्व और बाएं की तरफ पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए।
ठीक है। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग और जल को नीले रंग में दर्शाते हैं, क्योंकि जल को अक्सर देखते होंगे आप मैप में कि नीले रंग में दर्शाया जाता है और पर्वत को भूरे रंग में दर्शाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के जो दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है, तो किस रंग से, इसको किस रंग से दर्शाया गया है, नीले रंग से दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है। भारत के उत्तर पर्वतों की श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय। ठीक है। और इनका नाम विस्तार में मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए, खैर ये आप बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, भारत में कई नदियां भी बहती है। आप इन्हें मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए और पहचानिए। गंगा यमुना नदियों के नाम आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियां हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है। इनके नाम आप मानचित्र पर भी पढ़ सकते हैं। भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो नक्शा है, उसमें सारे राज्यों के बारे में है और सारे राज्यों की राजधानी भी दे रखी है। अगर आपको और डिटेल में जाननी है तो इसी चैनल पे मां शारदा स्टडी पॉइंट्स पे ही आपको राज्य राजधानी और हमारे भारत के बारे में विस्तार से इसी चैनल में मिल जाएगा। आपको भारत का एक परिचय के नाम से आपको थंबनेल दिखेगा, उस पर आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है आपको। तो दोस्तों इसमें क्या है कि भारत में 28 राज्य हैं और ये आप राज्य कहाँ मानचित्र पे देख सकते हैं। इन राज्यों की अपनी अपनी एक विशेषताएं भी हैं। ठीक है। इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली का एक अलग ही स्थान है, विशेष ही राज्य का स्थान प्राप्त है। ठीक है। भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और बौद्ध, जैन और फारसी आदि मिलकर सब रहते हैं। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी। ठीक है। ये सब मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है। आपको पता ही होगा, यहाँ सारे धर्मों को मिलकर के एकता बनती है और ये अनेकता का नहीं बल्कि एकता का देश है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।